ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत लम्हे ऐसे होते हैं कि आप ख़ुद भी नहीं समझ पाते कि वो खूबसूरती फिर एकदम मांद क्यों पड़ जाती है। हम दोनों कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। साथ में लंच करना, कॉफ़ी पीना, घूमना फिरना, बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी हमने गुजारी। लेकिन किसको ख़बर थी कि हम दोनों फिर यूं बिछड़ेंगे कि एक दूसरे के लिए तरस जाएंगे। हाँ, यूं हुआ कि जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई तो मेरे पास नौकरी नहीं थी और उस लड़की के बहुत से रिश्ते आने लगे। उसके घर वाले आए दिन रिश्ते वालों को बुलाते और लड़की मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती, तुम जल्दी करो, कोई नौकरी ढूंढो, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता पक्का करने पर तुले हैं। मैं उससे कहता, कुछ दिन सब्र करो, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब मोहब्बत ना मिलनी हो ना तो फिर वक्त तो हालात खुद ब खुद बदलते चले जाते हैं। हाँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसका रिश्ता पक्का होने के 2 दिन बाद मैं उसके घर गया। मैंने उसके घर वालों से कहा कि मैं और समन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोग ये जुल्म ना कीजिए, कुछ वक्त ठहर जाइए, मेरी अच्छी नौकरी हो जाए तो मैं ही समन को ब्याह कर लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके घर वाले बज़िद थे कि वो किसी अच्छे और ठाट भाट वाले घर में ही समन को ब्याहेंगे। खैर, उसकी शादी हो गई, लेकिन वो एक आखिरी मुलाकात थी। मैंने समन से ज़िद की कि किसी बहाने मुझसे मिलने आ जाओ। वो मुझसे मिलने आ गई और उसने कहा, कहो क्या बात है, अब तो मैं किसी और की होने जा रही हूँ और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया ना। उसने कहा, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि भले ही तुम किसी और की हो जाओ, लेकिन तुम मेरी तो हमेशा ही रहोगी, क्योंकि मैंने तुमसे पहली और आखिरी मोहब्बत की है। खैर, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि जब कभी तुम्हें ज़रूरत होगी, जब कभी तुम मुश्किल में होगी, तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगा। उसे मेरी बातें सिर्फ बातें ही लग रही थी, लेकिन भला उसे कौन बताए कि मैं ही वो शख्स हूँ जो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। कुछ वक्त गुज़र गया, काफ़ी अरसा गुज़र गया। मेरा गुज़र एक अस्पताल से हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पर उसके घर वाले परेशान खड़े हैं। मैंने नर्स से पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि इनकी बेटी के डिलीवरी होने वाली है और उसे खून की कमी है। जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई कि उसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, मैंने नर्स से फ़ौरन कहा कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन उसके घर वालों को ना बताइएगा। नर्स ने फ़ौरन ही ब्लड लेना शुरू कर दिया और इस तरह मेरा ब्लड समन को लग गया। मैंने नर्स से कहा था कि जब उस लड़की की आँख खुले होश में आए तो उसे सिर्फ इतना कहिएगा कि वो आया था आपकी मदद के लिए, जिसने कहा था कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। नर्स ने जब उसे बताया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर वालों को कौन बताता कि उन लोगों ने एक बहुत ही मुखलिस मोहब्बत को दूर कर दिया था।